हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी मैं देने वाला हूं। दोस्तों, डाइवोर्स केस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि डाइवोर्स को लेकर के बहुत सारे प्रश्न भी आपके मन में होते हैं और इससे पहले भी मैं कई सारे वीडियोज अपने चैनल पर ला चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया है कि डाइवोर्स केस में क्या क्या प्रैक्टिकल समस्याएं आपके सामने आती हैं, डाइवोर्स कब आपको अपनी तरफ से फाइल करना चाहिए, कब आपको फाइल नहीं करना चाहिए, कब मिलता है कब नहीं मिलता है। और दोस्तों, आज का जो जजमेंट मैं आपको बताने वाला हूं ये एक लेटेस्ट निर्णय है, इस पर अभी मार्च 2022 का निर्णय है। तो आप इसके पूरे तथ्यों को समझ लें और अगर आपको लगता है कि आपके तथ्य भी इससे मैच हो रहे हैं तो आप अपने मामले में भी इसे यूज कर सकते हैं। इससे आपको भी डाइवोर्स मिल सकता है, डाइवोर्स की डिक्री मिल सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे विनती करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हम इसी प्रकार से रोज नए नए वीडियो लाने के लिए प्रेरित होते रहें। दोस्तों, वीडियो के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि 2008 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई, 2009 में उनका बेटा हो गया और 2010 में वाइफ बिना इन्फॉर्म किए अपने बेटे के साथ घर छोड़ करके चली गई। अब इसके बाद जो हस्बैंड था वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको लेने के लिए उसके घर पे गया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया और इसके बाद 1.5 साल तक लगभग उन दोनों के बीच और उनकी फैमिलीज के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहा। इसके बाद पति ने जुलाई 2011 में उसको एक लीगल नोटिस भेजा वापस आने के लिए, लेकिन जो वाइफ थी वो ना तो वापस आई और ना ही उसने उस लीगल नोटिस का कोई जवाब दिया। इसके बाद पति ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर दिया और दोस्तों, सेक्शन 9 फाइल करने पे क्या होता है ये आप सब जानते हैं। इसके बाद वाइफ ने कॉसेल में कंप्लेंट दर्ज कर दी एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के लिए और फिर वाइफ ने 125 सीआरपीसी भी फाइल कर दिया मेंटेनेंस के लिए। अब दोस्तों, होता क्या है, जनरली आप सभी के केस में ऐसे ही होता है कि आपके ऊपर 498 फाइल होता है, बहुत सारे एलिगेशन लग जाते हैं। मेंटेनेंस का केस फाइल होता है, बहुत सारे एलिगेशन लग जाते हैं जिनमें से आप सबका मानना होता है कि भाई ये लगभग सारा झूठ है, एक आध घटना को छोड़ दें तो पूरा का पूरा झूठ है। तो जब आप पे इतने एलिगेशन लग जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति होता है उसका मन फिर साथ में रहने का नहीं करता। ठीक है, उससे पहले आप साथ रहने के प्रयास कर रहे थे, अपने घर को बचाने के प्रयास कर रहे थे, बट जब एक बार ये चीजें हो जाती हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि दोबारा उसके साथ कंटिन्यू करें। अब यहां पर पति फंस जाता है अगर उसने सेक्शन 9 डाला हुआ है। ये चीज पे मैं पहले भी कई सारे वीडियोज ला चुका हूं, क्योंकि सेक्शन 9 आपने डाला तो ये सोच के था कि मैं उसको वापस लाऊंगा, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि सामने से उसने कॉसेल में भी कंप्लेंट कर दी, मेंटेनेंस का केस भी डाल दिया। मतलब खुद ही आपने अपने अगेंस्ट 2 केस खड़े करवा लिए और उसके बाद अब आप उसके साथ रहना भी नहीं चाहते। अब आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो यहां पे भी सेम मामला था, उसने फिर सेक्शन 9 को विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद फिर उसने अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। क्रियुलिटी और डिसर्शन के बेस पर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की गई। इसके बाद वाइफ ने इस डाइवोर्स की पिटीशन में सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल की और उसको 21,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस बांध दिया गया। बाद में ये मेंटेनेंस बढ़ा करके 30,000 रुपए पर मंथ कर दिया गया और साथ ही 11,000 रुपए उसको लिटिगेशन चार्जेस के देने के लिए पति को बोला गया। और इतना सब कुछ होने के बाद, इतने साल तक डाइवोर्स का केस फाइट करने के बाद, फाइनली 2019 में जब जजमेंट का टाइम आया तो जो पति की डाइवोर्स पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब पति इस निर्णय के विरुद्ध अपील में आया माननीय हाईकोर्ट में। अब हाईकोर्ट ने शुरू से एंड तक सारे तथ्यों को देखा, सब चीजों को ऑब्जर्व किया और सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद सबसे पहली चीज तो ये पाई कि भाई इन दोनों को अलग रहते रहते, इतने सारे लिटिगेशन चलते चलते 12 साल का समय गुजर चुका है जब से ये लोग अलग रह रहे हैं। इसके बाद दोनों ही पक्षकारों के बीच में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, सारे प्रयास करके देखे जा चुके हैं, साथ में रहने का, दोबारा गृहस्थी बसाने का कोई भी चांस बचा नहीं है। तीसरा, अगर इन्हें जबरदस्ती हम साथ में रहने के लिए कह भी देते हैं तो इन दोनों ही पक्षकारों पर क्रियुलिटी होगी। तो यहां पर जो हस्बैंड की अपील थी वो अलाउड कर दी गई और जो मैरिज थी वो डिसॉल्व कर दी गई बाय डाइवोर्स डिक्री। तो दोस्तों, इस प्रकार से पति को फाइनली डाइवोर्स मिल गया। तो कुल मिला के जो तथ्य होते हैं, तथ्यों के आधार पर ही काम होते हैं और अगर आपको लोअर कोर्ट से रेमेडी नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से आपको अपर कोर्ट में जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको लगता है आपके केस की परिस्थितियां सेम है तो आप इस जजमेंट को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।